Hello and welcome. As I said, mesenchymal stem cells has so many types. Among those, I talked about osteochondroprogenitor cells. I finished osteoblast, I finished chondroblast. Now, I will talk about myofibroblast, which are two types, myoblast and fibroblast. So, today's topic is our myoblast, also known as muscle progenitor cells, has indirect mesodermal origin and is a type of mesenchymal stem cells, which are pluripotent kind. मतलब आज का जो टॉपिक है मायोब्लास्ट, ये इसका एक और नाम है मसल बनाने वाला कोशिका। और ये मायोब्लास्ट एक खास तरीके का मेसेनकाइमल स्टेम कोशिका है जो प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं जैसा आचरण करता है। अब प्लूरिपोटेंट, टोटिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट, ये सब कुछ चीज मैंने पुराने वाले एम्ब्रियोलॉजी में बात कर चुका हूँ, चाहो तो आप देख सकते हो। These cells are elongated shape, size almost 2 micrometer, lives up to 2 weeks, produces myocytes via myogenesis। मतलब इस कोशिकाओं का जो आकृति है वो लंबा होता है, ठीक है, और कम से कम साइज 2 माइक्रोमीटर होता है। अब ये मायोब्लास्ट कोशिका मायोसाइट बनाते हैं। कैसे? मायोजेनेसिस एक प्रक्रिया है इससे। अब ये कैसे होता है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। सो नाउ मायोसाइट, also known as muscle cells, has indirect mesodermal origin। मतलब ये जो मायोसाइट है इसका एक और नाम है मसल कोशिका, और वही चीज घुमा फिरा के मेसोडर्म से पैदा हो रहा है। नाउ दिस मायोसाइट्स और मसल सेल्स आर एक्चुअली 3 types: skeletal muscle cells, then smooth muscle cells and cardiac muscle cells. Now this muscle cell synthesis via myogenesis is depends on some regulatory factors like MyoD, MyF5, myogenin, MRF4, GATA4, GATA6 and Kindlin2। मतलब ये जो मायोसाइट या फिर मांसपेशी कोशिका जो है ये 3 तरीके का होता है। एक हड्डी के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है, मतलब स्केलेटल मसल। दूसरा स्मूथ मसल जो हड्डी से दूर रहता है, और तीसरा कार्डियक मसल जो हमारे दिल में रहते हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफ वीडियो मैंने पुराने एनाटॉमी वीडियो में बात कर चुका हूँ, चाहो तो देख सकते हो। मगर ये इन 3 तरीके का जो मसल है इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। मायोसाइट जो है या मसल कोशिका, ये जो मायोजेनेसिस प्रक्रिया से पैदा होता है, अब इस पूरे प्रक्रिया को कुछ फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे आपका मायोडी, MyF5, मायोजेनिन, MRF4, GATA4, GATA6 और किंडलिन 2। अब ये सब चीज क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। Now just like other cells, these myocyte, muscle cells also covered by cell membrane. So this cell membrane is known as sarcolemma. Now this cells also has cytoplasm just like other cells. Now this cytoplasm is known as sarcoplasm, and these cells consist of special contractile unit known as sarcomere. What is sarcomere? We'll talk about later. Sarcoplasm consists of endoplasmic reticulum, which is here known as sarcoplasmic reticulum. Now skeletal muscle and cardiac muscle has sarcomere, but smooth muscle doesn't. मतलब हमारे शरीर में जितने कोशिका है, हर कोशिका एक पर्दा के जरिए घिरा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं कोशिका का पर्दा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक वैसे ही मायोसाइट मतलब मसल कोशिका जो है, मांसपेशी कोशिका, वो भी एक पर्दा के जरिए घिरा हुआ रहता है जिसका नाम होता है सर्कोलेम्मा। हर कोशिकाओं के अंदर पानी होता है, मतलब साइटोप्लाज्म। ठीक उसी तरह इन कोशिकाओं के अंदर में भी पानी होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्लाज्म। इन कोशिकाओं के अंदर में एक खास तरीके का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है जो संकुचन प्रसारण करने में मदद करते हैं। अब संकुचन प्रसारण मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब कैसे होता है वो हम बाद में बताएंगे। तो इसका जो एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है इसका नाम होता है सर्कोमियर। मायोसाइट मतलब मसल कोशिकाओं के, मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। About this skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle I talked about very brief in my earlier anatomy videos, but I will talk about this smooth muscle, cardiac muscle and skeletal muscle in extreme details in my upcoming videos. So see you in my next video. Till then, bye.